नमस्कार, स्वागत है आपका केकेडी न्यूज पे। आज हम आपके सामने फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने आए हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि आज 29 अगस्त है। वैसे तो 29 अगस्त में बहुत सी घटनाएं हुई हैं और हम भी जानते हैं कि अगर बहुत पुरानी घटनाएं और नई घटनाओं को लेंगे तो बहुत सी घटनाएं आएंगी, लेकिन एक सबसे बड़ी घटना का जिक्र हम करना चाहते हैं। आज पूरा विश्व मना रहा है अंतरराष्ट्रीय न्यूक्लियर टेस्ट अगेंस्ट दिवस, यानी न्यूक्लियर टेस्ट के विरोध का दिवस मनाने का दिन 29 अगस्त तय किया गया। आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह मनाने का काम 2009 में शुरू किया। आपको बताते हैं कि दिसंबर 2009 में इस प्रकार का प्रस्ताव आया और पूरी दुनिया में कहा गया, जिसमें आपने CTBT का भी नाम सुना होगा। बहुत से देशों ने परमाणु अपसार संधि पे हस्ताक्षर किए थे और अभी भी बहुत से लोगों ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इसको लेकर भी दुनिया में दो ध्रुव बन गए थे, एक विकसित राष्ट्र और दूसरा विकासशील राष्ट्र। इन दोनों के मध्य में यह था कि विकसित राष्ट्र ने बहुत पहले, यानी अगर हम बात करें तो 1945 से पहले ये राष्ट्र परमाणु परीक्षण कर चुके थे और स्थिति यह थी कि वो परमाणु संपन्न राष्ट्र थे जो किसी भी युद्ध की स्थिति में सब पर भारी हो सकते थे, जिसमें चाइना, ब्रिटेन, अमेरिका और यहां तक कि रशिया, ये न्यूक्लियर में जाने माने नाम थे। इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स सबसे अधिक थे। आपको बताएं, CTBT और यहां तक कि जो न्यूक्लियर टेस्ट यानी न्यूक्लियर परीक्षण विरोध दिवस जो मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है? हम में से सभी जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध का वह दिन जब जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर एक बहुत बड़ा हमला किया था अमेरिकी सेना ने जो परमाणु बम गिराया था। मुझे लगता है कि पूरे दुनिया में पहली बार परमाणु बम का जो हमला हुआ था वह जापान पर हुआ और उसकी तबाही इतनी भयावह थी कि लगभग 2 लाख लोग मृत्यु के शिकार हुए और 2 लाख लोगों की मौत कितनी भयावह होगी आप सोच सकते हैं। उसके बाद अभी तक वहां जो लोग पैदा हो रहे हैं उन पर न्यूक्लियर वेपन का जो दुष्प्रभाव है वह जाने का नाम नहीं ले रहा है। वहां गर्भावस्था में ही बच्चे अपंग हो जाते हैं, विकलांग हो जाते हैं और उसके अलावा मानसिक रूप से मंद बुद्धि के पैदा हो रहे हैं। आज भी वहां बच्चे पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हैं। यानी कितना भयानक है ये न्यूक्लियर विस्फोट, जिसको लेकर के पूरी दुनिया भर में चिंतन किया गया कि इस प्रकार के विस्फोट पूरी मानवता के लिए ही बड़ा खतरा है और कोई भी देश अगर युद्ध में इस प्रकार के वेपन्स का प्रयोग करता है तो पूरी की पूरी मानवता जात ही समाप्त हो जाएगी। आपको बता दें कि इस प्रकार के परीक्षण को लेकर के बड़ा व्यापक विरोध हुआ और उसके बाद से ही दुनिया भर में बहुत प्रकार की स्थिति पनपी। कई NGOs और यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र संघ में इस पर व्यापक बहस चलने के बाद 2 दिसंबर 2009 को एक बड़ी घटनाक्रम हुई और संयुक्त राष्ट्र संघ के 64वें अधिवेशन में यह तय किया गया कि पूरी दुनिया भर में हम विश्व में न्यूक्लियर टेस्ट के विरोध में हम दिवस मनाएंगे और 29 अगस्त इसको चुना गया। आखिर 29 अगस्त को ही क्यों चुना गया, यह भी एक बड़ी बात थी। 29 अगस्त को चुनने के पीछे कजाकिस्तान था। कजाकिस्तान ने 1991 में इस प्रकार का एक अवसर दिया जहां पर जब USSR से वो कटा तो कटने के बाद उसने वहां के एक न्यूक्लियर प्लांट को बंद करके एक बहुत बड़ी नजीर प्रस्तुत की और पूरी दुनिया में कहा कि ये न्यूक्लियर टेस्टिंग बंद होनी चाहिए। लेकिन अभी भी आपको हम बता दें कि 1947 से लेकर के या यूं कहें 1945 से लेकर के 2017 तक लगभग 2000 जगहों पर न्यूक्लियर टेस्ट हो चुके हैं और ये इतना भयानक है, लगभग 60 ऐसी जगह हैं जहां पर ये न्यूक्लियर टेस्ट किए जा रहे हैं। न्यूक्लियर टेस्ट के सभी जो परिणाम हैं वह मानव जाति, पर्यावरण, पशु पक्षी, जल, वातावरण सबको प्रभावित करते हैं। न्यूक्लियर टेस्ट को लेकर के पूरे दुनिया में बहुत से संगठन हैं, स्वयंसेवी संगठन हैं जो इसको लेकर के कड़ा विरोध जताते रहे हैं। आपको बताएं, भारत में भी 2008 में कलकपल्लम के न्यूक्लियर प्लांट का व्यापक पैमाने पर विरोध किया। खैर, उस विरोध के पीछे का कारण कुछ और था, लेकिन वह विरोध होना स्वाभाविक था। आपको बता दें कि भारत के अंदर ही एक घटना मध्य प्रदेश में घटी थी जिसमें भी इस न्यूक्लियर प्लांट जैसी ही स्थिति पनपी थी और आपको पता है कि जहां जहां भी न्यूक्लियर प्लांट लगते हैं उसके आसपास जीवन समाप्ति की ओर होता है। खास तौर ये रेडियो एक्टिव पदार्थ जो होते हैं ये कितने खतरनाक है ये हम में से बहुत से लोग जानते हैं और ये इतने खतरनाक है कि वहां पर जीवन का रहना दुर्लभ है। आपको बताएं कि विश्व न्यूक्लियर टेस्ट विरोधी दिवस के रूप में आज पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में 29 अगस्त को बड़े ही गंभीरतापूर्वक मनाया जाता है, क्योंकि इस देश और मानवता के लिए कलंक था 1945 में
द्वितीय विश्व युद्ध में जो हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम फहराए गए और वो भी न्यूक्लियर बम डाले गए, आज भी उसके बारे में सोचने से रूह कांप उठती है, रोए रोए खड़े हो जाते हैं। आप सोचिए कि क्या मानवता विज्ञान के साथ साथ अगर आप कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट करते हैं तो क्या उसका प्रयोग मानव जाति पे करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। हमारे पास वेपन्स हैं, सारी चीजें हैं। हथियार लोगों की सुरक्षा के लिए होते हैं, लोगों को समाप्त करने के लिए नहीं होते हैं। कुछ ऐसे आधुनिक विज्ञान में शोध हो रहे हैं जो मानव जाति के लिए संकट खड़े कर रहे हैं और आज भी उस पर हम बड़े ध्यान से देख रहे हैं। आप देख रहे होंगे ओजोन की परत, पर्यावरण का परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ऐसे बहुत से संकट इस पृथ्वी पर रहने वाले मानव जाति को झेलना पड़ रहा है। उसका कारण है कि जिस प्रकार हम अनेक प्रकार के आविष्कार और प्रयोग कर रहे हैं, उसमें खासतौर पर न्यूक्लियर वेपन को लेकर के वह बड़ा ही संकट खड़ा करता जा रहा है। मनुष्य को जीने के लिए भी अब ऑक्सीजन उस मात्रा में नहीं मिल रहा जैसा मिलना चाहिए। धीरे धीरे सभी चीजों में गिरावट दर्ज की जा रही है। जल प्रदूषण भी हो रहा है, वायु प्रदूषण भी हो रहा है, यहां तक कि आकाश का प्रदूषण भी हो रहा है। बहुत जगह तो ऐसा भी देखा गया है कि दिन में अंधेरा छा जाता है या किसी अलग कलर का आकाश हो जाता है। मेरा यह मानना है कि भारत और पूरी दुनिया के लोग वैश्विक मानवता को लेकर के विश्व में मानव जाति को बचाने के लिए इस कार्यक्रम का भरपूर सहयोग करते हैं। केकेडी न्यूज ऐसे हर प्रकार के कार्यक्रम, हर प्रकार के एनजीओ, हर प्रकार के देश जो न्यूक्लियर टेस्ट विरोधी इस अभियान में लगे हुए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और केकेडी न्यूज ऐसे लोगों के साथ खड़ा हुआ है। 29 अगस्त को हमारा आपसे विनम्र निवेदन है अपने दर्शकों से कि आप भी न्यूक्लियर टेस्ट विरोध के रूप में ऐसी जो भी गतिविधियां होती हैं जो मानव जाति के लिए संकट पैदा करती हैं, उनके प्रति आप आह्वान करें और उनके साथ खड़े हो। साथ ही साथ अधिक से अधिक वृक्ष लगा करके समाज में और खासतौर मनुष्य जाति को जीवन जीने के लिए जो भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए, उसमें इस मुहिम में भी शामिल हो। देखते रहिए केकेडी न्यूज, खबरों का सिलसिला जारी है। धन्यवाद।